सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण एकचत्वारिंशदाधिक द्विशततमोऽध्यायः। साम आदि कथनम। राम उवाच। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रभावोत्साह शक्तिभ्यां मंत्र शक्ति प्रशस्यते। प्रभावोत्साहवान् काव्यो जितो देवो पुरोधसाः। मंत्रयेते कार्याणि नाम्ना मंत्रयेते कार्याणि नानाप्तैर्ना विपश्चिता। अशक्यारंभ वृत्तीनां कुतः क्लेशादृते फलम्। अविज्ञातस्य विज्ञानं विज्ञातस्य च निश्चयः। अर्धद्वैधस्य संदेहच्छेदनं शेषदर्शनम्। सहाया साधनोपाया विभागो देशकालयोः। विपत्तिश्च प्रतीकारः पंचांगो मंत्र इष्यते। मनः प्रसादं श्रद्धा च तथा कारण पाटवम्। सहायोत्थान संपच्च कर्मणां सिद्धि लक्षणम्। मदः प्रमादा कामश्च सुप्त प्रलपितानि च। भिन्दन्ति मंत्रं प्रच्छन्ना कामिन्यो रमताम तथा। प्रगल्भः स्मृतिवान् वाग्मी शस्त्रे शास्त्रे च निष्ठितः। अभ्यस्तकर्मा नृपतिर्दूर्तो अभुवि तु मर्हति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहमे तनियम कृष्ण स्वाम अहम शरणम गतः। निःसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा शासनहारकः। सामर्थ्यात् पादतो हीनो दूतस्तु त्रिविधा स्मृतः। न विज्ञातं पुरं शत्रोः प्रविशेच्च न संसदम्। कालमीक्षेत कार्यार्थमनुज्ञातस्य निष्पतेत। छिद्रं च शत्रोर्जानीयात् कोशमित्रबलानि च। रागापरागो जानीयाद् दृष्टिगात्र विचेष्टितैः। कुर्यात् चतुर्विधं स्तोत्रं पक्षयोरुभयोरपि। तपस्विभ्यज्जनोपेतैः शुचिरैः सह संवसेत। चरः प्रकाशो दूतः स्याद् प्रकाशश्चरो द्विधा। वाणिक्रसी बलो लिंगी भिक्षुकाध्यात्मकाश्चराः। यायादरिं व्यसनिनं निष्फले दूतचेष्टिते। प्रकृति व्यसनं यत् स्यात् सत्मीक्ष समुत्पतेत। अनयादव्ययस्याति श्रेयस्तस्मात् द्रव्यसनं। स्मृतं हुतासनो जलं व्याधिर्दुर्भिक्षं मरकं तथा। इति पंचविधं दैवं व्यसनं मानुषं परं। दैवं पुरुषकारेण शान्त्या च प्रशमं नयेत। उत्थापतितेन नीत्या च मानुष्यं व्यसनं हरेत। मंत्रो मंत्रफलावाप्ति कार्यानुष्ठान मायति। आयव्ययो दंड नीतिर्मित्र प्रतिषेधनम्। अभ्यसनं प्रतीकारो राज्य राजाभिरक्षणम्। इत्यमात्यस्य कर्मेदं हन्ति सा व्यसनान्वितः। हिरण्यधान्य वस्त्राणि वाहनं प्रजया भवेत्। तथान्ये द्रव्य निचया हन्ति व्यसना। तथान्ये द्रव्य निचया हन्ति सव्यसना प्रजा। प्रजानामापदी स्थानाम रक्षणं कोशदण्डयो। पौराद्याश्चोपकुर्वन्ति संश्रयादिः दुर्दिनं। तूष्णीयुद्धं जनत्राणं मित्रामित्रपरिग्रहः। पौराद्यश्चोपकुर्वन्ति संश्रयादिः दुर्दिनं। तूष्णीयुद्धं जनत्राणं मित्रामित्रपरिग्रहः। सामन्तादिकृते दोषे नस्य ये तदभ्यसनाच्च। तत सामन्तादिकृते दोषे नस्येतदभ्यसनाच्च। तत भृत्यानां भरणं दानं प्रजामित्रपरिग्रहः। धर्मकामादिभेदश्च दुर्गसंस्कारभूषणं। कोशातदभ्यसनाद्यन्ति कोशमूलो हि भूपतिः। मित्रामित्रबनी हेम साधनं रिपुमर्दनं। दूरकार्यासुकारित्वं दण्डातदभ्यसनाद्यरेत।
संस्तभ्यायति मित्राणि ह्यमित्रं नाशयत्यपि धनाद्य रूपे कारित्यं मित्रादव्यसनाध्यरेत राजा सा व्यसनीहन्याद् राजकार्याणि यानि च भागदण्डयोश्च पारुष्यमार्थदूषणमेव च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पानम स्त्री मृगयाद्यूतम व्यसनानि महीपते आलस्यम स्तब्धता दर्पः प्रामादो द्वैधकारितः इति पूर्वोपदिष्टं च सची व्यसनम स्मृतम् अनवृष्टिश्च पीडादि राष्ट्रव्यसनमुच्यते। अभिशीर्णयंत्र प्राकार परीखात्वाम शास्त्रता क्षीणया सेनया नद्धम दुर्ग व्यसनमुच्यते। व्ययीकृतः परिक्षिप्तो प्रजितो संजितस्तथा दूषितो दूरसंस्थस्थ अकोशव्यासनमुच्यते। उपरुद्धं परिक्षिप्तो ममानित विमानितम् अभूतं व्याधितं श्रान्तं सुदूरायातं नवागतं परीक्षीणं प्रतिहतो प्रहताग्र तरम मतः तथा आशा निर्वेद भूयिष्ठम अंध्रत प्राप्तमेव च कलत्र गर्भ निक्षिप्त मंतः शल्यम तथैव च अविच्छिन्न विविधासारम शून्यमूलम तथैव च अस्वाम्य संहतम वापि भिन्नकूटम तथैव च दुष्पार्णिग्राह्यमर्थं च बलव्यसनमुच्यते। देवोपपीडितं मित्रं ग्रस्तं शत्रुबलेन च कामक्रोधादि संयुक्तो मुत्साहादरि भीर्भवेत्। अर्थस्य दूषणम क्रोधात् पारुष्यम वाक्यदण्डयोः कामजम मृगयाद्यूतं व्यसनम पानकम स्त्रियः वाक्यरूप्यं परमलोक उद्येजनमनर्थकम् असिद्धि साधनम दण्डस्थं युक्त्या वनये नृपः उद्येजयति भूतानि दण्ड पारुष्य वा नृपः भूतान्युद्विज्य मानानि द्विषताम यान्ति संश्रयम् विवृद्ध्या शत्रवश्चैव विनाशाय भवन्ति ते दूष्यस्य दूषणार्थं च परित्यागो महीयसः। अर्थस्य नीति तत्त्वज्ञैरर्थदूषणमुच्यते पानात् कार्यादिनो ज्ञानं मृगया तोरितः क्षयः जिताश्रमार्थं मृगया विचरेन्द्रोक्षिते वने धर्मार्थ प्राणनाशादि द्यूते स्यात् कलहादिकम् कालातिपातो धर्मार्थो पीडा स्त्री व्यसनाद् भवेत् पान दोषात् प्राणनाशः अकार्याकार्य विनिश्चयः स्कंधवार निवेशज्ञो निमित्तज्ञो रिपुं यजेत स्कंधवारस्य मध्ये तु सकोशं नृपतेर्गृहम् मौलीभूतं श्रोणिषु हृदय अदुषेदाटविकं बलं राजहर्म्यं समावृत्य क्रमेण विनिवेशयेत सैन्यैकदेशः सन्नद्धः सेनापति पुरःसरः परिभ्रमेच्चात्वाराश्च मंडलेन बहिर्निशा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वार्ताः स्वका विजानीया दर्शीमान्तचारिणः निर्गच्छेत प्रवीशे चैव सर्व एवोपलक्षिता सामम दानम चाभेदश्च दण्डोपेक्षेन्द्रजालकम् अमायोपाया सप्तपरे निशीपेत साधनायतान् चतुर्विधं स्मृतं साम उपकारानुकीर्तनात् मिथः संबंध कथनं मृदुपूर्वं चाभाषणम् आयाते दर्शनम वाचा तवाहमिति चार्पणम् यः सम्प्रात धनोत्सर्ग उत्तमाधम मध्यमः प्रतिदानं तदा तस्य गृहीतस्यानुमोदनं द्रव्यदानं पूर्वं च स्वयं ग्राहा प्रवर्तनं देयश्च प्रतिमोक्षस्य दानं पंचविधं स्मृतं स्नेहारागपनेयन संहर्षोत्पादनं तथा मिथो भेदस्य
भेदश्च अभेदज्ञैर्भेदश्च त्रिविध स्मृतः बधोऽर्थहरणं चैव परिक्लेशस्त्रिधा दमः प्रकाशश्च लोकदिष्टान् प्रकाशतः उद्दितेजो हतैर्लोकस्तेषु पिण्डा प्रशस्यते विषेणोपनिषद्योगैर्हन्याच्छस्त्रादिना द्विषः जातिमात्रं द्विजा नैव हन्यात् सामोत्तरं वसे प्रलिम्पन्निव चेतांसि दृष्ट्वा साधु विपत्रेवा प्रलम्पन्निव चेतांसि दृष्ट्वा साधु विपन्निव अग्रसन्नि मृतं सामम् अप्रयुञ्जीत प्रियं वचः मिथ्याभिशस्ता श्रीकामः आहूया प्रतिमानितः राजद्वेषी चातिकरस्त्वात्मसम्भावितस्तथा विच्छिन्न धर्म कामार्थः क्रुद्धो मानी विमानितः अकाराणात् परित्यक्तः कृतवैरोपी सान्त्वितः हतद्रव्य कलत्रश्च पूजाहोर्प्रतिपूजितः एतांसु भेदयेत् क्षत्रौ अस्थितं नित्या सुसंकितानो आगतान् पूजयेत कामैर्निर्जांश्च प्रशमं नयेत सामदृष्टानुसन्धानो मत्युग्र भयदर्शनं प्रधानदानमानं च भेदोपायाः प्रकीर्तिता मित्रं हतं काष्ठमिव अघोणजघनं विशीर्यते त्रिशक्तिर्देशकालज्ञो दण्डेनास्तं नयेदरीन् मैत्री प्रधानं कल्याणो बुद्धिं सान्त्वेन साधयेत लुब्धं क्षीणं च दानेन मित्रानन्योन्यशङ्कया दण्डस्य दर्शनाद् दुष्टान् पुत्रभ्रातादिशामतः दानभेदैश्च मुख्यान्योधाञ्जनपदादिकन् सामन्ताटोबिकान् भेद दण्डाभ्यामोपरार्धकान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। देवता प्रतिमानम तु पूजायांतर्गतैर्नरः देवता प्रतिमानम तु पूजयान्तर्गतैर्नरः अपमांस्ति वस्त्र संवीतो निशीचादो भूतदर्शनः बेतालोलकापि साचानां शिवानां च स्वरूपिका कामतो रूपधारित्वं शास्त्राज्ञाश्माम्बुवर्षणं तमो नीलो नलो मेघ इति माया ह्यमानुषी जघान कीचकं भीम आस्थितः स्त्री स्वरूपताम अन्याये व्यसने युद्धे अप्रवृतस्या निवारणम् उपेक्षेयं स्मृता भ्रातोपेक्षितश्च हिडिम्बयाः मेघान्धकार वृष्ट्याग्निर्पर्वताद्भुतदर्शनं दूरस्थानां च सैन्यानां दर्शनम् ध्वजशालिनाम छिन्नपाटितभिन्नानां संसृतानां च दर्शनम् इन्द्री इति इन्द्रजालं दुषताम् अभीत्यर्थमुपकल्पयेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 241वां अध्याय साम आदि का विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, प्रभाव शक्ति और उत्साह शक्ति से मंत्र शक्ति श्रेष्ठ बतलाई गई है। प्रभाव और उत्साह से संपन्न शुक्राचार्य को देव पुरोहित बृहस्पति ने मंत्र बल से जीत लिया था। ओम नमः शिवाय। हे लक्ष्मण, जो विश्वसनीय होने के साथ ही साथ नीति शास्त्र का विद्वान हो, उसी के साथ राजा को अपने कर्तव्य के विषय में मंत्रणा करनी चाहिए।
जो विश्वसनीय होने पर भी मूर्ख हो तथा विद्वान होने पर भी अविश्वसनीय हो, ऐसे मंत्री से मंत्रणा करना सदैव त्यागना चाहिए। कौन सा कार्य किया जा सकता है, कौन सा कार्य अशक्य है, इसका स्वच्छ बुद्धि से विवेचन मनुष्य को करना चाहिए। जो अशक्य कार्य का प्रारंभ करते हैं उनको क्लेश उठाने के सिवा कोई और फल प्राप्त नहीं हो सकता है। अविज्ञात अर्थात परोक्ष का ज्ञान, विज्ञात अर्थात निश्चय कर्तव्य के विषय में दुविधा उत्पन्न होने पर संदेह का उच्छेद और समाधान करना तथा शेष अंतिम निश्चित कर्तव्य की उपलब्धि, ये सब मंत्रियों के ही अधीन होते हैं। सहायक कार्य साधन के उपाय, देश और काल का विभाग, उत्पत्ति का निवारण तथा कर्तव्य की सिद्धि, ये मंत्रियों की मंत्रणा के 5 प्रमुख अंग हैं। हे लक्ष्मण, मन की प्रसन्नता, श्रद्धा, कार्य सिद्धि के विषय में दृढ़ निश्चय, ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की विषयक व्यापार में क्षमता, सहाय संपत्ति अर्थात सहायकों का बाहुल्य अथवा सत्व आदि गुणों का योग तथा उत्थान संपत्ति अर्थात शीघ्रता पूर्वक उत्थान करने का स्वभाव, ये मंत्र द्वारा निश्चित करके प्रारंभ किए जाने वाले कर्मों की सिद्धि के प्रमुख लक्षण हैं। हे लक्ष्मण, मद अर्थात मदिरा आदि का नशा, प्रमाद अर्थात कार्यांतर के उद्देश्य से असावधानी, काम अर्थात काम भावना से प्रेरित होकर स्त्रियों पर आसक्तता, स्वप्नावस्था में किए गए प्रलाप, खंभे आदि की ओट से लुके छुपे लोग, पार्श्ववर्तनी कामिनियां तथा उपेक्षित प्राणी, तोता, मैना, बालक, बहरे आदि, ये मंत्र का भेदन करने में कारण बनते हैं। सभा में निर्भीक बोलने वाला, स्मरण शक्ति से संपन्न, प्रवचन कुशल, शास्त्र और शस्त्र से परिनिष्ठित तथा दूतोचित कर्म के अभ्यास से संपन्न पुरुष राजदूत होने के योग्य होता है। निःसृष्टार्थ अर्थात जिन पर संधि विग्रह आदि कार्य को इच्छानुसार करने का पूरा भार सौंपा गया हो, वह मितार्थ जिसे परिमित कार्यभार दिया गया हो, यथा इतना ही करना है या इतना ही बोलना है, इससे अधिक नहीं, तथा इतना ही करना या इतना ही बोलना चाहिए, तथा शासनहारक अर्थात लिखित आदेश पहुंचाने वाला, ये दूत के 3 भेद कहे गए हैं। दूत को अपने आगमन की सूचना दिए बिना शत्रु के दुर्ग तथा संसद में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह संदेह का पात्र बन जाता है। उसे कार्य सिद्धि के लिए समय की प्रतीक्षा करना चाहिए तथा शत्रु राजा की आज्ञा लेकर वहां से विदा लेना चाहिए। उसको शत्रु के छिद्र दुर्बलता की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके कोष, मित्र और सेना के विषय में भी वह जानकारी अर्जित करे तथा शत्रु की दृष्टि एवं शरीर की चेष्टाओं के प्रति राग और विरक्ति का भी अनुमान करे। वह उभय पक्षों के वंश की, यथा आप उदितोदित कुल के रत्न हैं आदि नाम की, यथा आपका नाम दिगंत में विख्यात है इत्यादि द्रव्य की, यथा आपका द्रव्य परोपकार में लगता है इत्यादि, तथा श्रेष्ठ कर्म की, यथा आपके सत्कर्म की श्रेष्ठ लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं आदि कहकर उसकी बड़ाई करना चाहिए। इस तरह चतुर्विध स्तुति करनी चाहिए। तपस्वी के वेश में रहने वाले अपने चरों के साथ संवाद करना चाहिए, अर्थात उनसे ज्ञात करके यथार्थ स्थिति को जानने की चेष्टा करनी चाहिए। चर 2 तरह के होते हैं, प्रकाश अर्थात प्रकट और अप्रकाश अर्थात गुप्त। इनमें जो प्रकाश है उसकी दूत की संज्ञा होती है और जो अप्रकाश अर्थात वह चर कहा गया है। वणिक, वैदेहक, किसान, गृहपति, लिंगी, मुंडित या जटाधारी, तपस्वी, भिक्षुक, उदास्थित, अध्यापक, छात्रवृत्ति से रहने वाला, कार्पटिक, इन चारों की स्थिति के लिए ये संज्ञाएं होती हैं, संस्थाएं होती हैं। इनके लिए वृत्ति आजीविका की व्यवस्था राजा को करनी चाहिए जिससे ये सुखपूर्वक रह सकें।
जिस समय दूत की चेष्टा विफल हो जाए तथा शत्रु व्यसनग्रस्त हो, तत्पश्चात उस पर उचित अवसर होता है चढ़ाई करने का। जिसने अपनी प्रकृतियां व्यसनग्रस्त हो गई हों, जिसकी अपनी प्रकृतियां व्यसनग्रस्त हो गई हों, उस कारण को शांत करके विजिगीषु शत्रु पर चढ़ाई करना चाहिए। व्यसन दो तरह के होते हैं, मानुष और दैव। अनय और अपनय दोनों के संयोग से प्रकृति व्यसन प्राप्त होता है अथवा केवल दैव से भी उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसका श्रेय अभीष्ट अर्थ को व्यस्त, क्षिप्त या नष्ट कर देता है, इसलिए व्यसन कहलाता है। अग्नि, आग लगना, जल, अतिवृष्टि या बाढ़, रोग, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ना और मारक महामारी, ये 5 तरह के दैव व्यसन होते हैं। शेष मानुष व्यसन है। पुरुषार्थ अथवा अथर्व वेदोक्त शांति कर्म से दैव व्यसन का निवारण करना चाहिए। उत्थान, शीलता, दुर्ग आदि निर्माण विषयक चेष्टा अथवा नीति संधि या साम आदि के प्रयोग के द्वारा मानुष व्यसन की शांति करना चाहिए। मंत्र अर्थात कार्य का निश्चय, मंत्र फल की प्राप्ति, कार्य का अनुष्ठान, भावी उन्नति का निष्पादन, आय व्यय, दंड नीति, शत्रु का निवारण तथा व्यसन को टालने के उपाय, राजा एवं राज्य की रक्षा, ये सब अमात्य अर्थात मंत्रियों के कर्म होते हैं। यदि अमात्य व्यसनग्रस्त हो तो वह इन सब कार्यों को नष्ट कर देता है। स्वर्ण, धान्य, वस्त्र, वाहन तथा अन्यान्य द्रव्यों का संग्रह जनपद वासिनी प्रजा के कर्म होते हैं। यदि प्रजा व्यसनग्रस्त हो तो वह उपरोक्त सब कार्यों का विनाश कर डालती है। क्षमा कीजिएगा। आपत्ति काल में प्रजाजनों की रक्षा, कोष और सेना की रक्षा, गुप्त या आकस्मिक युद्ध, आपत्तिग्रस्त जनों की रक्षा, संकट में पड़े हुए मित्रों और अमित्रों का संग्रह तथा सामंतों और वनवासियों से प्राप्त होने वाली बाधाओं का निवारण भी दुर्ग का आश्रय लेने से होता है। नगर के नागरिक भी शरण लेने के लिए दुर्गपतियों का कोष आदि के द्वारा उपकार करते हैं। यदि दुर्ग विपत्तिग्रस्त हो जाए तो ये सब कार्य विपन्न हो जाते हैं। भृत्यों अर्थात सैनिकों और सेवकों आदि का भरण पोषण, दान कर्म, भूषण, हाथी, घोड़े आदि का क्रय, स्थिरता, शत्रु पक्ष की लुब्ध प्रकृतियों में धन देकर फूट डालना, दुर्ग का संस्कार अर्थात मरम्मत और सजावट, सेतुबंध अर्थात खेती के लिए जल संचय करने के निमित्त बांध आदि का निर्माण, वाणिज्य, प्रजा और मित्रों का संग्रह, धर्म, अर्थ एवं काम की सिद्धि के लिए ये सब कार्य कोष से संपादित किए जाने चाहिए। कोष संबंधी व्यसन से राजा इन सभी का विनाश कर देता है, क्योंकि राजा का मूल ही राजकोष होता है। मित्र अमित्र अर्थात अपकार की इच्छा वाले शत्रु, स्वर्ण और भूमि को अपने वश में करना, शत्रुओं को कुचल डालना, दूर के कार्य को शीघ्र पूरा करवा लेना इत्यादि कार्य दंड अर्थात सेना द्वारा साध्य होते हैं। इन सब पर संकट आने से ये सभी कार्य बिगड़ जाते हैं। मित्र विजिगीषु से विचलित होने वाले मित्रों को रोकता है, उनमें सुस्थिर स्नेह उत्पन्न करता है, उसके शत्रुओं का विनाश करता है तथा धन आदि से विजिगीषु का उपकार करता है। यह सब मित्र से सिद्ध होने वाले कार्य हैं। मित्र के व्यसनग्रस्त होने पर यह सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं। यदि राजा व्यसनी हो तो समस्त राज्य कार्यों को नष्ट कर देता है। कठोर वचन बोलकर दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, अत्यंत कठोर दंड देना, अर्थ दूषण अर्थात वाणी द्वारा पहले दी हुई वस्तु को न देना या दी हुई वस्तु को छीन लेना, चोरी आदि के द्वारा धन का विनाश होना तथा प्राप्त हुए धन को छोड़ देना, मदिरापान, स्त्री विषयक आसक्ति, शिकार खेलना में अधिक तत्पर रहना और जुआ खेलना, ये राजा के प्रमुख व्यसन होते हैं।
आलस्य अर्थात उद्योग शून्यता, स्तब्धता अर्थात बड़ों के सामने उद्दंडता का मान प्रदर्शन करना, दर्प अर्थात सौयोदी का अहंकार, प्रमाद अर्थात असावधानता, बिना कारण बैर बांधना, ये तथा उपरोक्त कठोर वचन बोलना आदि राजव्यसन सचिव के लिए दुर्व्यसन बताए गए हैं। अनावृष्टि और अतिवृष्टि तथा रोग जनित पीड़ा आदि राष्ट्र के लिए व्यसन कहे गए हैं। यंत्र अर्थात शतघ्नी आदि, प्राकार अर्थात चार दीवारी, प्राकार अर्थात चाहा दीवारी तथा पारिख खाई का नष्ट भ्रष्ट हो जाना, अस्त्र शस्त्रों का अभाव हो जाना तथा घास, ईंधन एवं अन्य का क्षीण हो जाना दुर्ग के लिए व्यसन बताया गया है। असदव्यय किंबा अपव्यय के द्वारा जिसे खर्च कर दिया गया हो, जिसे मंडल के अनेक स्थानों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया हो, रक्षक आदि ने जिसका भक्षण कर लिया हो, जिस संचय करके खा नहीं गया हो, जिसे चोर आदि ने चुरा लिया हो तथा जो दूरवर्ती स्थान पे रखा हो, ऐसा कोष व्यसनग्रस्त बतलाया गया है। जो चारों तरफ से अवरुद्ध कर दी गई हो, जिस पर घेरा पड़ गया हो, जिसका अनादर या असम्मान हुआ हो, जिसका ठीक ठीक भरण पोषण नहीं किया गया हो, जिसके अधिकांश सैनिक रोगी, थके मांदे, दूर से चलकर आए हुए तथा नवागत हों, जो सर्वथा क्षीण और प्रतिहत हो चली हो, जिसके आगे बढ़ने मात्र का वेग कुंठित कर दिया गया हो, जिसके आगे बढ़ने का वेग कुंठित कर दिया गया हो, जिसके अधिकांश लोग आशा जनित निर्वेद, खेद एवं विरक्ति से भरे हुए हों, जो अयोग्य भूमि में स्थित हो, अनृत प्राप्त अर्थात अविश्वस्त हो गई हो, जिसके अंदर स्त्रियां अथवा स्त्रैण हो, जिसके हृदय में कुछ कांटा सा चुभ गया हो तथा जिस सेना के पीछे दुष्ट पार्श्वनिग्राह अर्थात शत्रु की सेना लगी हुई हो, उस सेना की इस दुरावस्था को बल व्यसन कहा जाता है। हे लक्ष्मण, जो दैव से पीड़ित शत्रु सेना से आक्रांत तथा उपरोक्त काम क्रोध, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे लक्ष्मण, जो दैव से पीड़ित शत्रु सेना से आक्रांत तथा उपरोक्त काम क्रोध आदि से संयुक्त हो, उस मित्र को व्यसनग्रस्त बतलाया गया है। जो उत्साह एवं सहायता दी जाए तो वह शत्रुओं से युद्ध के लिए उद्यत एवं विजयी हो सकता है। ओम नमः शिवाय। अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता तथा दंड विषयक अत्यंत क्रूरता, ये तीन क्रोधज व्यसन होते हैं। मृगया, जुआ, मद्यपान तथा स्त्री संग, ये चार तरह के कामज व्यसन होते हैं। वाणी की कठोरता लोक में उद्योग उत्पन्न करने वाली और अनर्थकारिणी होती है। अर्थहरण, ताड़न और वध, यह तीन तरह का दंड असिद्ध कार्य का साधक होने से सत्पुरुषों द्वारा शासन कहा गया है, उसको युक्ति से ही प्राप्त कराएं। जो राजा युक्त अर्थात उचित दंड देता है, उसकी प्रशंसा सदैव की जाती है। जो क्रोधवंश कठोर दंड देता है, वह राजा प्राणियों में उद्वेग उत्पन्न करता है। उस दंड से उद्विग्न हुए मनुष्य विजिगीषु के शत्रुओं की शरण में चले जाते हैं। उनसे वृद्धि को प्राप्त हुए शत्रु कथित राजा के विनाश का कारण होते हैं। ओम नमः शिवाय। दूषणीय मनुष्य के दूषण अर्थात अपकार के लिए उससे प्राप्त होने वाली किसी महान अर्थ का विघात पूर्वक परित्याग नीति तत्वज्ञ विद्वानों द्वारा अर्थ दूषण कहा जाता है। दौड़ते हुए यान, अश्व आदि से गिरना, भूख प्यास का कष्ट उठाना आदि दोष मृगया से प्राप्त होते हैं। किसी छिपे हुए शत्रु से मारे जाने की भी संभावना रहती है। श्रम या थकावट पर विजय पाने के लिए किसी सुरक्षा
सुरक्षित वन में राजा शिकार खेले। जुए में धर्म, अर्थ और प्राणों के विनाश आदि दोषज होते हैं। उनमें कलह आदि की भी संभावना बनी रहती है। स्त्री संबंधी व्यसन से प्रत्येक कर्तव्य कार्य के करने में बहुत अधिक विलंब हो जाता है। ठीक समय से कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाता तथा धर्म और अर्थ की भी हानि होती है। मद्यपान के व्यसन से प्राणों का नाश तक हो जाता है। नशे के कारण कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय नहीं हो पाता है। सेना की छावनी कहाँ और कैसे पड़नी चाहिए, इस बात को भी राजा को जानना चाहिए तथा भले बुरे के निमित्त शकुन का ज्ञान रखना चाहिए। वह शत्रु पर विजय पा सकता है। स्कंधावार अर्थात सेना की छावनी के मध्य भाग में खजाना सहित राजा को ठहरने का स्थान होना चाहिए। राजभवन को चारों तरफ से घेर कर क्रमशः मौल, पितामह के काल से चली आ रही मौलिक सेना, भृत्य, भोजन और वेतन देकर रखी हुई सेना, श्रेणी, जनपद वासियों द्वारा दल अथवा कुबिंद आदि की सेना, मित्र सेना, द्विशद्वल, राजा की दंड शक्ति के वशीभूत हुए सामंतों की सेना तथा आटविक वन्य प्रदेश के अधिपति की सेना, इन सेनाओं को छावनी डालना चाहिए। राजा और उसके अंतःपुर की रक्षा की सुव्यवस्था करने के पश्चात सेना का 1/4 भाग युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो, सेनापतियों का आगे करके प्रयत्न पूर्वक सुसज्जित बाहर रात भर चक्कर लगाए वायु के समान वेगशाली घोड़ों ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पर बैठे हुए घुड़सवार दूर सीमांत पर विचरते हुए शत्रु की गतिविधि का सदैव पता लगाते रहें। जो भी छावनी के अंदर प्रवेश करे या उससे बाहर निकले, सब राजा की आज्ञा प्राप्त करके ही वैसा ही करें। साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल और माया, ये 7 उपाय हैं। इनका शत्रु के प्रति सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए। इन उपायों से शत्रु वशीभूत होता है। साम के 5 भेद बताए गए हैं। दूसरे के उपकार का वर्णन, आपस के संबंध को प्रकट करना, जिस प्रकार आपकी माता मेरी मौसी है इत्यादि, मधुर वाणी से गुण कीर्तन करते हुए बोलना, भावी उन्नति का प्रकाशन अर्थात ऐसा होने पर आगे चलकर हम दोनों को बड़ा लाभ होगा इत्यादि, तथा मैं आपका हूँ ऐसा कहकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। किसी से श्रेष्ठतम सार, अधम, असार तथा मध्यम सारासार भेद से जो द्रव्य संपत्ति प्राप्त हुई हो उसको उसी रूप में लौटा देना, यह दान का प्रथम भेद होता है। बिना दिए ही जो धन किसी के द्वारा ले लिया गया हो उसका अनुमोदन करना, यथा आपने अच्छा किया जो ले लिया, मैंने पहले से ही आपको देने का विचार किया था, वह दान का दूसरा भेद है। अपूर्व द्रव्य दान अर्थात भंडागार से निकालकर दिया गया नूतन दान, स्वयं ग्राह्य प्रवर्तन अर्थात किसी दूसरे से स्वयं ही धन ले लेने के लिए प्रेरित करना, यथा अमुक व्यक्ति से अमुक द्रव्य ले लें, वह आपका ही हो जाएगा। दातव्य, ऋण आदि को त्याग देना या ना लेना, इस तरह ये दान के 5 भेद कहे गए हैं। स्नेह और अनुराग को दूर कर देना, परस्पर संघर्ष, कलह उत्पन्न करना तथा धमकी देना, भेदज्ञ पुरुषों ने भेद के ये 3 भेद बतलाए हैं। वध, धन का अपहरण और बंधन एवं ताड़न आदि के द्वारा क्लेश पहुंचाना, ये दंड के 3 भेद होते हैं। वध 2 तरह के होते हैं, पहला प्रकाश प्रकट और दूसरा अप्रकाश या गुप्त। जो सब लोगों के द्वेष पात्र हों ऐसे दुष्टों पर प्रकट रूप से वध करना चाहिए, परंतु जिनके मारे जाने से लोग उद्विग्न हो उठें, जो राजा के प्रिय हों तथा अधिक बलशाली हों, वे यदि राजा के हित में बाधा पहुंचाते हैं तो उनका गुप्त रूप से वध करना श्रेष्ठतम कहा गया है। गुप्त रूप में वध का प्रयोग इस तरह करना चाहिए, विष देकर, एकांत में आग आदि लगाकर, गुप्त मनुष्यों द्वारा शस्त्र का प्रयोग कराकर अथवा शरीर में फोड़ा उत्पन्न करने वाले उपटन लगवाकर राजा के शत्रु को नष्ट करना चाहिए। जो जाति मात्र से भी ब्राह्मण हों उनको प्राणदंड देना नहीं चाहिए। उस पर सामनीति का प्रयोग करके उसको बस में लाने की सदैव चेष्टा करनी चाहिए।
प्रिय वचन बोलना साम कहलाता है। उसका प्रयोग इस तरह करना चाहिए जिससे चित्त में अमृत सा लेप होने लगे, अर्थात वह हृदय में स्थान बना ले। ऐसी स्निग्ध दृष्टि से देखें मानो वह सामने वाले को प्रेम से ही पी जाना चाहता हो। इस तरह बात करना चाहिए मानो उसके मुख से अमृत की वर्षा हो रही हो। जिस पर झूठ ही कलंक लगाया गया हो, जो धन का इच्छुक हो, जिसे अपने पास बुलाकर अपमानित किया गया हो, जो राजा का द्वेषी हो, जिस पर भारी कर लगाया गया हो, जो विद्या और कुल आदि की दृष्टि से अपने को सबसे बड़ा मानता हो, जिसके धर्म काम और अर्थ छिन्न भिन्न हो गए हों, जो कुपित मानी और अनादृत हो, जिसे अकारण राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो, जो पूजा एवं सत्कार के योग्य होने पर भी असत्कृत हुआ हो, जिसके धन तथा स्त्री का हरण कर लिया गया हो, जो मन में बैर रखते हुए भी ऊपर सामनीति के प्रयोग से शांत रहता हो, ऐसे लोगों में तथा जो सदा शंकित रहते हों, उनमें यदि वे शत्रु पक्ष के हों तो फूट डालने और अपने पक्ष में इस तरह के लोगों हों तो उसको यत्नपूर्वक शांत करना चाहिए। यदि शत्रु पक्ष से फूट कर ऐसे लोग अपने पक्ष में आए तो सदैव उनका सत्कार करना चाहिए। समान तृष्णा का अनुसंधान, उभय पक्ष को समान रूप से लाभ होने की आशा का प्रदर्शन, अत्यंत उग्र भय, मृत्यु आदि की विभीषिका दिखाना तथा उच्च कोटि का दान और मान ये भेद के उपाय होते हैं। शत्रु की सेना में जिस समय भेद नीति द्वारा फूट डाल दी जाती है, तत्पश्चात वह घुन लगे हुए काष्ठ की भांति विशीर्ण अर्थात छिन्न भिन्न हो जाती है। प्रभाव, उत्साह तथा मंत्र शक्ति से संपन्न एवं देश काल का ज्ञान रखने वाला राजदंड शत्रुओं का अंत कर देता चाहिए। जैसे मैत्री भाव प्रधान है तथा जिसका विचार कल्याणमय है, ऐसे पुरुष को सामनीति के द्वारा वश में करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे लक्ष्मण, जो लोभी हो और आर्थिक दृष्टि से क्षीण चला आ रहा हो, उसको दान द्वारा सत्कार पूर्वक बस में करना चाहिए। परस्पर शंका से जिनमें फूट पड़ गई हो तथा जो दृष्ट हों, उन सभी को दंड का भय दिखाकर बस में करना चाहिए। पुत्र और भाई आदि बंधुजनों को सामनीति द्वारा एवं धन देकर अपने वशीभूत करना चाहिए। सेनापतियों, सैनिकों तथा जनपद के लोगों को दान और भेद नीति द्वारा अपने अधीन करना चाहिए। सामंतों अर्थात सीमावर्ती नरेशों, आटविकों, वन्य प्रदेश के शासकों तथा यथासंभव दूसरे लोगों को भी भेद और दंड नीति से अपने बस में रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे लक्ष्मण, देवताओं के प्रतिमाओं तथा जिनमें देवताओं की मूर्ति खुदी हो, ऐसे खंभों के बड़े बड़े छिद्रों में छिपकर खड़े हुए मनुष्य मानुषी माया हैं। स्त्री के कपड़ों से ढका हुआ अथवा रात्रि में अद्भुत रूप से दर्शन देने वाला पुरुष भी मानुषी माया है। बेताल, मुख से आग उगलने वाले पिशाच तथा देवताओं के समान रूप धारण करना इत्यादि मानुषी माया है। इच्छानुरूप धारण करना, शस्त्र, अग्नि, पत्थर और जल की वर्षा करना तथा अंधकार, आंधी, पर्वत और मेघों की सृष्टि कर देना, यह अमानुषी माया होती है। पूर्व कल्प की चतुर्युगी में जो द्वापर आया था, उसमें पांडुवंशी भीमसेन ने स्त्री के समान रूप धारण करके अपने शत्रु कीचक का वध किया था। अन्याय अर्थात अदंड्यादंड आदि, व्यसन, मृगया आदि तथा बड़े के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए आत्मीय जन को न रोकना उपेक्षा है। पूर्व कल्पवर्ती भीमसेन के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए अपने भाई हिडम्ब को हिडम्बा ने मना नहीं किया। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उसने उसकी उपेक्षा कर दी। ओम नमः शिवाय। मेघ
अंधकार, वर्षा, अग्नि, पर्वत तथा अन्य अद्भुत वस्तुओं को दिखाकर दूर खड़ी हुई ध्वजशालिनी सेनाओं का दर्शन कराना, शत्रु पक्ष के सैनिकों को कटे फाड़े तथा विदीर्ण किए हुए अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए दिखाना, यह सब इंद्रजाल है। शत्रुओं को डराने के लिए इस इंद्रजाल की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 241वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते सामादि कथनम नामयक चत्वारिंशदाधिक द्विशततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम